तो सोने का भंडार। मोदी जी ने हमारे सारे श्रद्धा केंद्र को ऊर्जावान बनाने का काम किया है। मुझे बताओ, ये काम सपा बसपा कांग्रेस कर सकती है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकती है क्या? केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कर सकती है भाइयों, भारतीय जनता पार्टी। बदायूं वालों, मुझे बताओ भाई, एक कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, खरगे जी तक आवाज जानी चाहिए, है या नहीं है? एक खरगे जी कहते हैं राजस्थान और यूपी वालों को कश्मीर से क्या लेन देन। अरे खरगे साहब, आप 80 पार कर गए मगर यूपी वालों को नहीं जानते हो। बदायूं का मेरा बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए जान देने के लिए तैयार। 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी कश्मीर में धारा 370 को संभाल कर बैठी थी, जिसके कारण न केवल कश्मीर, पूरे देश के अंदर आतंकवाद फैल गया। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। और भाई और बहनों, जब धारा 370 का बिल लेकर मैं खड़ा हुआ, ये राहुल बाबा और अखिलेश जी खड़े हो गए, ये 2 लड़के खड़े हो गए और कहा धारा 370 मत हटाओ, कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। कंकर चलाने, ये नरेंद्र मोदी सरकार। आज हमारा तिरंगा कश्मीर के लाल चौक में सम्मान के साथ फहर रहा है। भाइयों बहनों, जिस लाल चौक पर कोई जा नहीं सकता था, वहां कृष्ण जन्माष्टमी का जुलूस बड़ी शान के साथ निकला है। ये नरेंद्र मोदी की कमाल है। मोदी जी ने इस देश में आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया है। भाइयों बहनों, 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली, सपा बसपा का समर्थन था। आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे और बम धमाके कर कर चले जाते, मगर कोई कुछ नहीं बोलता था। हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अपनी वोट बैंक से नाराजगी न हो जाए, इसलिए आतंकवाद को चलाते थे। आपने 14 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, उरी और पुलवामा में हमला किया। इस बार पाकिस्तान भूल गया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं, नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। और सरकार सपा बसपा कांग्रेस की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी। भाई और बहनों, ये राहुल बाबा की दादी इंदिरा जी कहकर गई थी गरीबी हटाओ, मगर कुछ नहीं किया। मोदी जी ने 80 करोड़ गरीबों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो राशन मुफ्त में देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाए, 4 करोड़ घर बनाए, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया, 14 करोड़ लोगों को नल से जल दिया और 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड देकर 5 लाख तक का पूरा दवाइयों का खर्चा मुफ्त कर दिया। बदायूं वालों,
सच्चा बताना, सबको दोनों कोरोना के टीके लगे हैं या नहीं लगे हैं? जिसको लगे हैं दोनों हाथ उठाओ जरा। लगे हैं ना? 25 पैसा भी लगा है? जरा जोर से बोलो, लगा है। उल्टा मोदी जी ने कॉफी पिलाकर मुफ्त में कोरोना का टीका लगाकर इस देश को कोरोना से सुरक्षित किया। मगर मोदी जी जब वैक्सीन लेकर आए, टीका लेकर आए, तो अखिलेश बाबू और राहुल बाबा बोले मत लगाइयो, ये तो मोदी टीका। अच्छा है बदायूं वालों ने सुना नहीं, सबने टीका लगा दिया। जब ये दोनों साहजादों ने देखा कि टीका तो लगा रहे हैं, रात को डिंपल भाभी को लेकर अखिलेश भी लगा आए। बोलिए, अरे शर्म करो, शर्म करो। कोरोना जैसी महामारी में राजनीति करते हो, शर्म करो। मोदी जी ने समग्र देश को सुरक्षित करने का काम किया। बदायूं वालों, यहां यादव समाज बहुत बड़ी मात्रा में रहता है। ये अखिलेश जी अपने आप को यादव का खैरख्वाह कहते हैं। मैं आज उनको पूछने आया हूं, आपको अपने परिवार के सिवा कोई यादव नहीं दिखता? आप खुद लड़ रहे हो, डिंपल बहन लड़ रही है, अक्षय लड़ रहा है, धर्मेंद्र लड़ रहा है, कोई और भी लड़ रहा है। पांचों यादव आपने आपके परिवार से दे दिए। अब मुझे बताओ, बदायूं के यादवों का कभी नंबर लगने वाला है भाई? अरे बोलो तो, लगने वाला है। ये धर्मेंद्र को फिर से वहां से लाकर यहां ठोक दिए और 5 साल रहे, कुछ नहीं किया। 27-24 सालों में 70 से अधिक गांव अंधेरे में थे। आज मोदी जी ने हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया। कावड़ यात्रा पर हमले होते थे, पश्चिमी यूपी से पलायन होता था, दंगे होते थे। आपने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, गुंडे पलायन कर रहे हैं, गुंडे पलायन। भाई और बहनों, हम यहां पर गंगा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। मोदी जी ने एक्सप्रेसवे बनाया, इसका 92 किलोमीटर बदायूं संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। इस किनारे पर बसे दिनावर में औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है और रोजगार के साधन भी मिलने लगेंगे। भाइयों बहनों, ये सपा बसपा की सरकार थी तब यूपी में कट्टे बनाने के कारखाने चल रहे थे। अब यूपी में तोपे बन रही है, गोले बन रहे हैं। यूपी का गोला जब पाकिस्तान पर गिरेगा तब पाकिस्तान को मालूम पड़ेगा कि यूपी का गोला कैसा होता है। वाहन चोरी की जगह वाहन बनाने की फैक्ट्री लगी, चेन स्नेचिंग की जगह मेडिकल डिवाइस पार्क बना और बदायूं जिले के विकास के लिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 1500 करोड़ का लक्ष्य रखने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों और बहनों, 200 करोड़ से जमालपुर हसोरा क्षेत्र में 50 मेगावाट का सोलर पार्क, 4 करोड़ सलारपुर ब्लॉक में टेक्सटाइल फैक्ट्री, बदायूं से बबराला तक 4 लेन की सड़क, सहसवान बिसोली बिलसी बदायूं सड़क का चौड़ीकरण, दातागंज में इथेनॉल प्लांट, 600 किलोमीटर गांव की सड़कें, 45,000 लोगों को घर दिया, 2,40,000 लोगों को गैस का सिलेंडर दिया, 4,20,000 घरों में नल से जल पहुंचाया, 5 लाख शौचालय बनाए, 2,16,000 किसानों को किसान सम्मान निधि दी
और 24,000 लोगों को मुद्रा लोन देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। अखिलेश बाबू, मुलायम सिंह जी से लेकर आप तक जो काम किया हो इसका हिसाब लेकर बदायूं वालों के सामने आना हमें कोई आपत्ति, मगर वो नहीं आएंगे। वो जातिवाद की बात करेंगे, परिवारवाद की बात करेंगे और अरबों खरबों रुपयों का भ्रष्टाचार करेंगे। भाइयों बहनों, मोदी जी 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे। 23 साल में 25 पैसे का भी भ्रष्टाचार का आरोप नरेंद्र मोदी पर नहीं लगा। नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, समृद्ध किया है और देश का सम्मान दुनिया में बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। बदायूं वालों, दुर्विजय सिंह को जीत कर भेजो। मैं गारंटी लेता हूं कि बदायूं को यूपी का नंबर 1 जिला बनाने का काम दुर्विजय सिंह करेंगे। और दुर्विजय सिंह को जिताने के साथ ही मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। वो भारत को दुनिया में नंबर 1 का देश बनाने का काम। बदायूं वालों, मुझे बताओ, चुनाव में कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? जोर से बोलो, दबाओगे? दुर्विजय सिंह साक्य को जिताओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? यूपी की 80 सीटें जीतोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के विश्वास की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। देर होने के बावजूद दुर्विजय सिंह का, मेरा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। में आप सुन रहे गृह मंत्री अमित शाह को, जो बीजेपी के पक्ष में जनसभा करने के लिए बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में, साथ ही उन्होंने जमकर प्रहार किया है कांग्रेस पर, समाजवादी पार्टी पर, सभी विपक्षी दलों पर और जनता से अपील की कि इस बार 400 पार का जो नारा है बीजेपी का, वो नारा सही साबित हो, इस दिशा में वोट करें। अमित शाह से बदायूं से इस बार बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदला है। संघमित्रा मौर्य का टिकट काटकर दूसरा कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतारा है।